आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। फैसला विफाकी काबीना इजलास में होगा। 18,000 अरब रुपए से ज़ायद हजम का विफाकी बजट आज शाम पेश किया जाएगा। विफाकी आमदन का तखमीना 15,424 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। कर्ज और सूद अदायगियों पर 9,700 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट खसारा 9,500 अरब रुपए से ज़ायद होने का तखमीना। दिफा के लिए 1,252 अरब रुपए। सूबाई विफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट 3,595 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। सूबों को NFC अवार्ड के तहत 7,000 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। विफाकी बजट में सेल्स टैक्स की शरह में मुतवक्के इजाफे की सूरत में चीनी, घी, चाय, नूडल्स, जैम, जेली और मेकअप की अशिया महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़कर 19% होने से चीनी के फ़ी किलो नर्ख में 5 रुपये तक इजाफा हो सकता है। घी 5 से 7 रुपये, साबुन 2 से 5 रुपये और शैम्पू 15 से 20 रुपये महंगा होने का इम्कान है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट गेट पर एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने मुलाजमीन को सेक्रेटेरिएट के मेन दरवाजे पर रोक दिया। मुलाजमीन से मुज़ाकरात के लिए DC इस्लामाबाद पहुंच गए। ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन का तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एहतजाज में सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन समेत PWD और दूसरे विफाकी मुलाजमीन भी शामिल। जिसकी तनख्वाह कम है बोझ भी उसी पे है। देखो कितने अफसोस की बात है। इससे तो सैलरीड क्लास को मिलना चाहिए रिलीफ। बजट में वो बजट लाओ जो गरीब जी जाए। टैक्स से कम होने चाहिए ताकि बेरोजगारी कम हो। तनख्वाहें बढ़ा दें हमारी और बिजली का जो टैक्स है वो कम से कम कर दें। आटा, चीनी, दालें गरीब आदमी के लिए ये होनी चाहिए सस्ती। ऐसा बजट तैयार करें जो सफेदपोश आदमी के कबूल हो। पेट्रोल और बिजली की जो कीमतें हैं वो कम करें। आवाम पे से कम बोझ पाया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स में स्पेशली जैसे KP गवर्नमेंट ने रेट काफ़ी कम किए हैं, तो आप पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी इसको कम किया जाए। गवर्नमेंट को सेल टैक्स में जो है वो उसमें रिलीफ देना चाहिए। मज़ीद टैक्स नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उम्मीद है विफाकी बजट अवाम दोस्त होगा। अवाम ने हुकूमत से बजट में मुख्तलिफ टैक्स कम करने का मुतालबा कर दिया। अवाम का कहना है कि तनख्वाहदार तबके से ज़्यादा टैक्स लेना नाइंसाफ़ी है। अवाम का बिजली के बढ़ते बिलों में टैक्स हटाने पर जोर। उम्मीद जाहिर की कि आज पेश किया जाने वाले बजट में तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का बजट से मुतालिक एतमाद में ना लेने पर शदीद तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीपल्स पार्टी की बजट तजावीज़ पर कमेटी को हुकूमत से राब्ते के लिए आज तक की मोहलत। पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दिन 2:30 बजे दोबारा तलब। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। बजट तकरीर, एहतजाजी हिकमत अमली और बानी PTI की रिहाई के उमूर पर गौर। लाहौर में ट्रैफिक की रवानी में हायल रेहड़ियाँ हटाने का फैसला। रेहड़ियों को मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी। रिक्शा और मोटर बाइक को लेन की पाबंदी के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया कि ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट 15 कॉल पर ट्रैफिक जैम वाले एरिया में पहुँचेगा। इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान में ताख़ीर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेंबर माहौलियात CDA को फौरी तब्दील करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा कि काम ना करने वाले अफसरान की उनकी टीम में कोई जगह नहीं। चेयरमैन CDA को मेंबर माहौलियात के ओहदे पर मेहनती बासलाहियत अफसर तैनाती की हिदायत। कहा ऐसा अफसर लगाया जाए जो इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद में दिन रात एक कर दे। कराची में डिफेंस मोड़ पर कई घंटों से जारी बुकला का एहतजाज खत्म। कोरंगी रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशें जारी। SSP साउथ के मुताबिक रात गए बुकला और सरकारी इदारे के एहलकारों में झगड़ा हुआ जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए। बुकला और सरकारी इदारे के एहलकारों में मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद बुकला ने एहतजाज खत्म कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपना खाता खोल लिया। कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर आ गया। ग्रुप ए में पाकिस्तान के 3 मैचेस के बाद 2, भारत और अमेरिका के 2-2 मैचेस खेलकर 4-4 पॉइंट्स हैं।
कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि कनाडा के खिलाफ मैच प्लान के मुताबिक खेले। टीम को इस जीत की बहुत ज़रूरत थी। 14 ओवर के अंदर जीतना चाहिए था, लेकिन पिच ने मुश्किलात पैदा की। आईसीसी टी20 में आज अहम मैच अमेरिका और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान की नजरें भी मैच पर मरकूज। भारत अगर ये मैच जीता तो पाकिस्तान की सुपर 8 में जाने की उम्मीदें बाकी रहेंगी। अमेरिका भारत से जीता तो पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप में सफर खत्म हो जाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान को 16 जून को आयरलैंड के खिलाफ मैच भी बड़े मार्जिन से जीतना होगा। आईसीसी टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में टॉप पर। श्रीलंका और नेपाल के दरमियान होने वाला मैच बारिश के बायस ना हो सका। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। लकी मरवत में बारूदी सुरंग धमाके के शोहदा फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर स्कर्दू, लांस नाइक मोहम्मद अनवर गांचे, लांस नाइक हुसैन अली गिजर, सिपाही मंजूर हुसैन गिलगित, सिपाही राशिद महमूद रावलपिंडी और सिपाही असदुल्ला की मुल्तान में तदफीन की गई। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर शोहदा की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स का शहरियों पर असलहा इस्तेमाल करने का एक और वाकया। मॉडल कॉलोनी की रिहायशी इमारत के सिक्योरिटी गार्ड ने झगड़े के दौरान साथी गार्ड पर गोली चला दी। फायरिंग से दूसरा गार्ड जख्मी। इससे पहले कराची में 2 वाकयात में सिक्योरिटी गार्ड्स ने यूट्यूबर और कचरा चुनने वाले बच्चे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की गालिब मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके अपनी ही निजी सिक्योरिटी कंपनी के मालिक को कत्ल कर दिया। गिरफ्तार गार्ड ने इब्तदाई बयान में बताया कि निजी सिक्योरिटी कंपनी का मालिक मुलाजिमीन पर सख्ती करता था। इंडस्ट्री के लिए बिजली गैस सस्ती किए बगैर ना एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना मईशत का पहिया चलेगा। मुल्क की अहम चैम्बर्स के सुदूर की जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने कहा कि तवानाई के मसाइल की वजह से टेक्सटाइल जैसी अहम सनत नुकसान में चली गई। तवानाई मसला हल कर दें तो सेक्टर बहाल हो जाएगा। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद ने बताया कि बिजली की खित्ते में कीमतें 4 से 8 सेंट और पाकिस्तान में 18 सेंट हैं। सनतें कैसे मुकाबला करें। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने कहा कि IPP के कैपेसिटी चार्जर सबसे बड़ा इशू है। असर नौ मुआहदे ज़रूरी हैं। सदर सरहद चैम्बर ने IPPs को नासूर करार दे दिया। कहा इस साल 2.8 ट्रिलियन रुपए उस बिजली के देने हैं जो बनी है न बनेगी। सदर इस्लामाबाद एहसन बख्तावरी ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से बजट बनना चाहिए था। सूबों और विफाक में तरक्याती बजट कम कर देते तो ज़्यादा टैक्स ना लगाना पड़ता। गरीब लोगों पर टैक्स लगाए जाते हैं तो मज़ीद लोग ख़त गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने 3.5-4 हज़ार अरब रुपए से टैक्स ज़्यादा जमा करना मुश्किल करार दे दिया। रहनुमा PTI तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा आवाम को कोई नहीं बता रहा कि हम मुश्किल फ़ैसले क्यों ले रहे हैं। हुकूमत का कोई प्लान नहीं, सब कुछ IMF की तरफ से आ रहा है। टैक्स ना देने वालों को बतदरीज टैक्स नेट में लाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत बजट में कोई नई चीज़ नहीं दे रही। ये बजट हुकूमत नहीं IMF बना रहा है। सूद की शरह मजीद कम करना चाहिए थी। सूद के खात्मे के लिए किसी ने कुछ नहीं किया।